दोस्तों, यदि आप माँ दुर्गा के भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिख दें सच्चे मन से जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। नवरात्रि में ये 3 संकेत बताते हैं कि माँ दुर्गा आपसे बेहद प्रसन्न है और आपके घर में स्वयं आ चुकी हैं। ये 3 संकेत आप भी अपने घर में जरूर महसूस करना। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी को प्रसन्न करने का सबसे उचित समय माना जाता है। इन दिन की गई पूजा आराधना पाठ का फल बहुत ही शीघ्र प्राप्त होता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा चैतन्य होती हैं, इसलिए इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति का परिणाम माता दुर्गा तुरंत ही दिखा देती हैं। इस समय अगर गलत कर्म करने से चैतन्य होने के कारण यदि आप और हम गलत कर्म कर रहे तो पूरा परिणाम भी तत्काल ही दे देती हैं, हमें दंडित भी तत्काल ही कर देती हैं। नवरात्रि के पूरे 9 दिन हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचार से रहना चाहिए। हमें 9 दिनों तक छल कपट ईर्ष्या आदि से परहेज करना चाहिए तथा इनका त्याग कर देना चाहिए। माता रानी जिस घर में प्रवेश लेती हैं उस घर को तीर्थों से भी पवित्र शुद्ध कर देती हैं। वहां रहने वाले समस्त सदस्य की बुद्धि भक्तिमयी हो जाती है और घर एकदम शांत बना देती हैं, आनंदमय लगने लगता है। तो आप भी इस कथन को अपने घर में एहसास तथा चेक करना कि इन 3 संकेत में से कोई एक संकेत आपको अपने घर में आपके घर में मिल जाए तो समझ लेना कि माता रानी आपके घर में प्रवेश दे चुकी हैं। तो चलिए जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में। परंतु दोस्तों, उससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, नहीं तो जानकारी अधूरी रह जाएगी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो को आपके लिए स्पेशल इसलिए लाए हैं कि ताकि आपको पता चल सके कि आपके घर में माता रानी प्रवेश ले चुकी हैं तो आपको घर में क्या क्या संकेत आपको देखने को मिलता है, क्योंकि इन दिनों आपके घर में माता रानी प्रवेश ले चुकी होती हैं, परंतु जाने अनजाने आप और हम कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जिनके कारण हमें माता रानी को पहचान नहीं पाते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है और यही हमारी सबसे बड़ी नादानी है। दोस्तों, चलिए हम आपको बताते हैं कि नवरात्रि में ये संकेत बताते हैं कि माँ दुर्गा आपके घर में प्रवेश ले चुकी हैं तथा आपसे बहुत ही प्रसन्न है। पहली बात दोस्तों, बार बार जिस घर में गाय का आना लगा रहता है उस घर में माँ दुर्गा रहती हैं। उस घर में उनकी बहन कामधेनु उनकी सेवा के लिए तथा उनके दर्शन के लिए बार बार घर के द्वार पर आती हैं तथा ये घर के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, वहां से 9 दिन तक भागती नहीं है। तो समझ लीजिए कि आपके घर से माता रानी आपके घर में बहुत प्रवेश पहले ले चुकी हैं और आपके घर से बहुत प्रसन्न है। दूसरा संकेत, ज्योति का तीव्र गति में जलना। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने अपने घर में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए भक्ति प्राप्त करने हेतु ज्योति स्थापित की है, यदि ऐसे में ज्योति की लौ तीव्र गति से जल रही है तो समझ लीजिए ज्योति के समक्ष स्वयं माता रानी खड़ी हैं और आपको भी अंतरात्मा से माता रानी के होने का आभास होगा। तीसरी संकेत, मधुमक्खी का घर में आना। दोस्तों, मधुमक्खी को माँ दुर्गा का ब्राह्मणी का स्वरूप कहा जाता है। जिस घर में नवरात्रि में मधुमक्खी आती हैं तो समझ लीजिए उस घर में माता रानी का प्रवेश हो चुका है, क्योंकि यह मधुमक्खी जो होती हैं इन्हें माँ दुर्गा का स्वरूप कहा जाता है और ये अपने पूर्ण स्वरूप दर्शन के लिए अर्थात 9 दुर्गा के दर्शन के लिए सेविका बनकर आती हैं। यदि ये आपके घर में आती हैं तो समझ लीजिए आपके घर में माँ दुर्गा का वास हो गया है। और इसी प्रकार आपके दीपक की बाती में फूल का बनना। यदि आपके दीपक की बाती में फूल बन रहा है, अचानक से फूल की बत्ती बनने लग जाए तो समझ लीजिए नवदुर्गा माता आपके प्रति बहुत ही प्रसन्न है, आपके ऊपर पूर्ण रूप से अपनी कृपा बरसा रही हैं और माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। आपके समस्त कष्ट एवं समस्याओं को दूर करके माता रानी इस लोक से फिर जाएंगी, अर्थात आपके घर से फिर जाएंगी। और इसी प्रकार यदि आपके घर में बार बार काली चींटी निकलने लगे तो यदि काली चींटी समूहबद्ध निकल रही है तो और रास्ता भी काट रही है तो समझ लीजिए माता रानी
का प्रवेश हो चुका है और आपकी सभी प्रकार की इच्छा को पूर्ण करके ही जाएंगी। ये संकेत माता रानी के होने का एहसास कराता है। तो दोस्तों, इन समस्त संकेतों में से यदि आपके घर में कोई संकेत मिले तो तुरंत समझ लेना कि आपके घर में माता रानी का प्रवेश हो चुका है। दोस्तों, यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपका धन्यवाद वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिख दें। जय माता दी।